पिछले 2-3 साल से जिस तरह से शानदार प्रदर्शन अलग-अलग राज्यों में और बीएमसी के चुनाव में कर रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो यूपी है, उस पर सबकी नज़रें हैं और अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी वहाँ खड़ा करती है, तो किन पार्टियों को ज़्यादा खतरा है। हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि पिछले अगर 2-3 सालों से देखा जाए, तो एमआईएम का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। अगर हम तेलंगाना की बात करें, अगर हम जो है आंध्र प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर बिहार की बात करें, पिछले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो एमआईएम जो है अलायंस के लिए एक तरह से जो है ऑफ़र दिए थे। ख़ासकर आप लोगों को भी याद होगा, अख्तरुल इमान साहब जो है ढोल, नगाड़े और गाना बजाते हुए आरजेडी के कार्यालय तक गए थे, इस बात के लिए कि कहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो कि सेकुलर वाले जो वोट हैं वो बिखर नहीं जाए। लेकिन आरजेडी ने इस अलायंस के लिए क्या उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। परिणाम ये हुआ कि एमआईएम जो है सीमांचल में शानदार प्रदर्शन की और आरजेडी जो है 25 सीटों पर ही पूरी तरह से जो है सिमट गई। ऐसे में उसके बाद बीएमसी में जिस तरह से एमआईएम ने शानदार प्रदर्शन अभी किया है, ख़ासकर अगर देखा जाए 2017 के बीएमसी चुनाव में कुल सीटों की संख्या जो थी 50-60 के ही करीब थी, लेकिन इस बार जो है 126 सीटें हासिल करके एक शानदार सफलताएँ हासिल की है। तो ये लगातार जो है बिहार में भी 5 सीटें सीमांचल में उन्होंने जीती और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में यह संकेत बी एमआईएम ज़रूर दे रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव यूपी हो या फिर अगर असम इस सब में अगर वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, तो ख़ासकर यूपी एक ऐसा राज्य है, स्पेशली अगर पूरे भारत की बात करें, तो केंद्र की राजनीति में भी यूपी स्टेट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और अगर विधानसभा की संख्याओं के हिसाब से भी देखा जाए, तो यूपी सबसे बड़ा जो है सदस्यों की संख्या के हिसाब से भी है। तो ऐसे में जो है यूपी एक जो है सबसे ज़्यादा वहाँ के विधानसभा चुनाव एक प्रभाव डालते हैं हर एक पार्टियों के लिए। ऐसे में अगर यूपी में एमआईएम जो है अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, तो सबसे ज़्यादा खतरा किन पार्टियों को हो सकता है। इस जीत के साथ यानी बीएमसी में एमआईएम की शानदार जीत से यह संकेत ज़रूर मिल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यूपी हो या दूसरे राज्यों में अगर एमआईएम प्रत्याशी खड़ा करती है, तो उसका प्रदर्शन एक अच्छा हो सकता है और कहीं न कहीं ये जो सेकुलरिज़्म वाली जो विचारधारा वाली पार्टी है, उसके जो है उसको जो है नुकसान हो सकता है या फिर जो है आने वाले समय में कभी न कभी मजबूरन जो सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी है, उसे जो है एमआईएम के साथ अलायंस जो है मजबूरी में करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार एमआईएम शानदार प्रदर्शन कर रही है। अगर हम बात करें स्पेशली एमआईएम की राजनीति का, तो एमआईएम जो है अब सिर्फ जो है अल्पसंख्यकों के लिए ही पार्टी नहीं है, बल्कि जो है दलितों की भी महिलाओं के लिए भी और आम लोगों के लिए, सब के लिए उसकी राजनीति पर अगर हम नज़र डालें, तो एमआईएम की राजनीति अल्पसंख्यक, दलित, महिलाओं और गरीब, पिछड़े तमाम लोगों के वर्गों के लिए। यही वजह है कि बीएमसी के चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी एक ऐसे प्रत्याशी को, हिंदू प्रत्याशी को उन्होंने खड़े किए, जिनके पास मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है पर्चा भरने के लिए भी पैसे नहीं थे और वहाँ उनकी शानदार सफलताएँ हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एमआईएम की राजनीति सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, महिलाओं, आम लोगों के लिए, तमाम हर लोगों के लिए है और ऐसे में जो है अगर आने वाले विधानसभा यूपी में एमआईएम जो है अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, तो उम्मीद है कि जिस तरह से शानदार प्रदर्शन कर रही है, आने वाले विधानसभा दूसरे राज्यों में भी उसका प्रदर्शन काफ़ी शानदार हो सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।